प्रथम की छात्राओं, आज हम राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में, जो कि भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, अभी तक हमने तिलक गोखले के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी, जो कि हमें राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि गांधी जी का जो परिचय है वो क्या है। तो गांधी जी का जब हम परिचय की बात करते हैं तो बहुत एक सूक्ष्म रूप से जो कि एक रूपरेखा देखते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नगर की नाम के नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। और सन 1893 में गांधी जी डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ सन 1914 तक रहे। सन 1915 में गांधी को केसरी हिंद स्वर्ण पदक सरकार ने प्रदान किया। और चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए उन्होंने चलाया था। अहमदाबाद की सूती कपड़ा मिलों के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, जो कि 1918 में था। और सबसे बड़ा जो हम नाम जानते हैं 1920 में, जहाँ तक कि गांधी जी का एक विश्व पटल पर और भारतीय दर्शन में जिनका बहुत योगदान माना जाता है, तो वो सबसे पहला था असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, जो 1930 से 1934 तक चला। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया, वो 1940 में किया। और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो था 9 अगस्त 1942, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी के नाम से भी जाना जाता है। और उसको हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त से प्रारंभ किया। और उनका एक साप्ताहिक एक पत्र थी जिसको बहुत अच्छी तरह आप लोग भी जानते होंगे कि हरिजन, जो कि 1933 में उन्होंने उसकी स्थापना की थी। तो शिक्षा के रूप में अगर हम देखें तो उनकी एक वर्धा योजना, जो कि नैतिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के रूप में जानी जाती है, वो उन्होंने 1936-37 में स्थापित किया। ये तो महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त परिचय था। लेकिन कोई भी एक विचारक होता है तो उस पर कहीं जो उसके विचार होते हैं तो किसी न किसी से प्रभावित होते हैं। तो गांधी जी के जो व्यक्तित्व है और चिंतन है, उन पर सबसे जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम देखते हैं कि किन किन का उन पर प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला जो बात आती है वो होता है संस्कार का प्रभाव। उनको विरासत में मिला दृढ़ प्रतिज्ञता, सत्यनिष्ठा, कष्ट सहिष्णुता। ये तो उनको विरासत में मिला। और माता से जो मिला उनको जो संस्कार मिले वो कर्तव्यपरायणता, धार्मिक प्रवृत्ति, संकल्पशीलता, सहिष्णुता। ये तो उनके संस्कार थे। अब आता है बाल्यकाल में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनको सबसे पहली बात थी कि धार्मिक वातावरण मिला परिवार में। और उनको सबसे ज़्यादा जो उनको प्रभाव पड़ा, एक नाटक था श्रवण पितृभक्ति। श्रवण कुमार की जो पितृभक्ति थी उस पर जो नाटक किया गया उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। धर्म का उन्होंने वास्तविक रूप या अर्थ माना। अपनी धाय जो उनको पालती थी वो थी रंभा से उन्होंने ग्रहण किया। रंभा ने उनको बताया ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, कि ईश्वर दिखावे या आडंबर से प्रसन्न नहीं होता, अपितु उसके प्रति मन में धारणा की गई सच्ची श्रद्धा सारे कष्टों, कठिनाइयों और संघर्षों में प्रेरक होते और वो शक्ति के रूप में साथ देती है। तो ईश्वर को ही जिस प्रकार से उन्होंने उनकी जो दहाई थी उसमें ये समझाया। फिर जो उनको प्रभाव पड़ा वो था भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ा। भारतीय साहित्य के अंतर्गत उन्हें रामायण और महाभारत का, जिसके अंतर्गत उन्होंने सिद्धांत और न्याय के लिए संघर्ष किया, सत्य के लिए संघर्ष, पीड़ितों की सहायता करना, और भगवत गीता से उन्होंने निष्काम कर राम को आदर्श चरित्र के रूप में रखा, जिसको कि हम आज देखते हैं। जो गांधी जी का ये विचार था राम राज्य की स्थापना, तो वो उन्होंने रामायण से ली। उपनिषदों का भी प्रभाव पड़ा, उसमें अपरिग्रह और असंग्रह का विचार, सत्य के अद्वैत और आध्यात्मिकता को जोड़ा। और बौद्ध और जैन धर्म से उन्होंने अहिंसा का पाठ लिया। अहिंसा पर जो हम कहते हैं कि जो गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने ये बौद्ध और जैन धर्म से लिया।
ईसाइयत से उन्होंने ईसा के शिखर प्रवचन से उन्होंने सत्याग्रह का लिया। तो अहिंसा कहाँ से लिया? बौद्ध और जैन से। ईसाई से उन्होंने क्या लिया? सत्याग्रह लिया। एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा भी सामने रख दिया जाए। शत्रु से प्रेम करो, अत्याचारी की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, कुर्ता मांगे तो अंगरखा भी दे दो। तो ये सब उन्होंने ईसाई से। कुरान से उन्होंने, जो कुरान था उससे उन्होंने महानता, वीरता और तपश्चर्या, ये उन्होंने उनसे कुरान से लिया। और अहिंसा का जो अहिंसा का जो विचार था, उन्होंने टॉलस्टॉय का जो गॉस्पेल्स इन ब्रीफ, जिसमें कि व्हाट टू डू एंड द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू, तो ये इससे उन्होंने अहिंसा जो है टॉलस्टॉय के इस लेख से लिया। रस्किन से उन्होंने जो कि अनटू द लास्ट के संदेश को गुजराती में उन्होंने सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया। रस्किन की जो बुक थी अनटू दिस लास्ट के संदेश को उन्होंने सर्वोदय के नाम से, जो गुजरात में उसको अनुवाद किया। अनटू दिस लास्ट के 3 सिद्धांत हैं। सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। वकील और नाई के काम की कीमत समान हो, क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको समान है। सादा मेहनत मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। थोरियो के निबंध सविनय अवज्ञा के कर्तव्य से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। थोरियो का जो निबंध था सविनय अवज्ञा के कर्तव्य, उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। ये तो हमने देखे कि गांधी का जो चिंतन है, व्यक्तित्व है, वो किन से प्रभावित हुआ। अब हम देखते हैं गांधी के ग्रंथ। गांधी के ग्रंथ जो गांधी जी के विचार थे वो प्रस्तुत हैं इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन में। गांधी के भाषणों और वक्तव्यों को भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने संपूर्ण गांधी वाङ्मय प्रकाशित किया है। यह 90 खंडों में है और इनकी पुस्तक थी आत्मकथा, जो गुजराती में लिखी गई। यह पुस्तक बाद में प्रकाशित हुई। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नाम से अंग्रेजी में ये प्रकाशित हुई थी। ये आत्मकथा जो उन्होंने गुजराती में लिखी थी उसे बाद में अनुवाद किया गया और वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। हिंदू स्वराज में उन्होंने सभ्यता, संस्कृति, मशीनीकरण, आदर्श, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, इसके बारे में बताया। एक पुस्तक थी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, उसमें उन्होंने सत्याग्रह के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं कि गांधीवाद का अस्तित्व, क्योंकि गांधी के विचार हैं तो गांधीवादी विचारधारा। इसमें वो एक विचारक नहीं थे गांधी जी, वरन एक कर्मयोगी थे। गांधी ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली के विषय में बहुत कुछ लिखा। वो एक मौलिक और नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया उन्होंने। यह सत्य है कि उनके विचारों को राजनीतिक दर्शन के परंपरागत वर्गीकरण में बांधना संभव नहीं है। राजनीति और आर्थिक दर्शनों के संकीर्ण मतांतरों से परे उनकी विचारधारा शाश्वत मानवतावाद का निर्मल उद्घोष है। वे स्वयं किसी नएवाद को जन्म नहीं दे रहे हैं। अपने मानवतावादी दर्शन के शाश्वत महत्व के कारण उन्होंने दावा किया कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। इसीलिए हम आज देखते हैं तो गांधी की उपयोगिता काफ़ी है, आज प्रासंगिक है। गांधी के विचारों की आवश्यकता है, जिससे कि हम एक नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं। गांधी की विचारधारा के 4 मूल सिद्धांत थे। मानव मात्र के हितों की अनिवार्य एकता, यानी मानव की एकता होनी चाहिए कि ब्रह्म से एकाकार होना या सत्य से साक्षात्कार होना। मानव मात्र की समानता, निरपराध के समानता होनी चाहिए। मानव मात्र में समानता, कोई भी अपवाद उसका नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा सर्वोच्च होनी चाहिए और सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए। 4 बातें हो गई। एक तो हो गई कि मानव मात्र के हितों की अनिवार्य एकता, मानव मात्र की समानता, व्यक्ति की गरिमा की सर्वोच्चता और सेवा के प्रति समर्पण। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो गांधी के दर्शन का एक केंद्रीय तत्व है, वो है सत्य। सत्य 2 प्रकार का है, एक तो निरपेक्ष है और दूसरा है सापेक्ष। निरपेक्ष क्या है? वह जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है, जैसे कि ईश्वर सत्य है,
दूसरा है सापेक्ष। सत्य पर चलने के लिए हमें पवित्रता, दृढ़ता और साहस होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। तो ये हम कैसे होते हैं सापेक्ष, यानी सत्य, समय एवं परिस्थिति के अनुसार हमें सत्य पर चलना चाहिए। तो ये तो हमने आज गांधी का एक विचार के बारे में गांधी का एक परिचय पढ़ा।